आया था। स्पेस दे देना, थोड़ी सी स्पेस दे दें शराजी साहब ਨੂੰ स्पेस ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਖਸੂਸ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ, सारे ਨੂੰ स्पेस चाहिए जी। पहली बात तो यह है जी कि मैं तो आया था, मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाजत दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हमें वापस कर दें। और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आ गए थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है, जो जाहिर है कि बड़ी फिक्रमंद हैं हम। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई करने के ऊपर जो 2 साल से जोर लगाया गया है, उसके नतीजे में पीटीआई भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं। आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है, 2022 से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। अब इस वक्त अगर इससे ज्यादा कोरिजन अप्लाई की जाती है तो खतरा ये है कि हम जो पंजाब है वो शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे अगर माइनस करेंगे पीटीआई, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उनके हवाले हो जाएगा। मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह से आपने डी चौक में देखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले के ऊपर जो है वो गोली का निशान बना के कहा गया जी इनको ये जो है गोली मारनी है। आप कह रहे हैं कि जी ये इसके ऊपर इतनी बाउंटी लगा दें सर के ऊपर। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये हाल है मुल्क में, तो मुझे आप बताएं बाकी कोई आम शहरी जो है वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा। ये जो रवैये हैं इसके ऊपर बहुत तशवीश है, और शिद्दत पसंदी में जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर बहुत तशवीश है, और पीटीआई को माइनस करने की एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है उसको एक नया सियासी कुव्वत मिल रही है। इस पे हर पाकिस्तानी को फिक्र होनी चाहिए, और मेरी नज़र में अब भी पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि हम सारे मिल के बैठें, एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वजीर आजम का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करें। जो नई आईनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असर नो तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद जो आईनी तरामीम चाहिए, खसूसन ये कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ना हो, अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ जाली मुकदमे ना हो, उसके लिए एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के मातहत ना हो, और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नतायज जो हैं वो सारे कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है, कौमी हुकूमत ही वो वाहिद तरीका है, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा जिसके नतीजे में सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर कर होना ज़रूरी है, एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एक मुफाहमती अमल ज़रूरी है, एस्टैब्लिशमेंट का सियासी जमातों की तरफ एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। IMF में आपको पता है कि अगस्त में हमारा पैसा रिलीज होना था, वो पैसा रिलीज नहीं हुआ, सितंबर में चला गया है। कौमी हुकूमत बनेगी, वो IMF के भी सारे जो शराइत हैं उसको साइन ऑफ कर लेगी, और पाकिस्तान को एक मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो मिलेगी। अच्छा सर, फाजिल साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई में एक सियासी किलर के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रहनुमा के तौर पे अपनी सफरात अंजाम दे चुके हैं। ये बताइएगा कि नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एक जो है चेयरमैन साहब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन जो अडियाला में इस वक्त कैद हैं, तो आप इस प्लान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, गिरफ्तारियों से क्या फर्क पड़ता है? गिरफ्तारियों से इमरान खान को आज गिरफ्तार है, साल हो गया, इमरान खान की सियासत को क्या फर्क पड़ा? नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने तो देखना ये है, वो इस वक्त वो पार्टियां जिंदा सियासी लाशें बन चुकी हैं जो इमरान खान के खिलाफ सियासत कर रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो सियासी लाशें हैं जिनको उठा के एस्टैब्लिशमेंट कभी इधर फिर रही है, कभी उधर फिर रही है। इसका तो उन्हें टका फायदा नहीं हो रहा। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत तबाह हो गई है इमरान खान को तबाह करने के चक्कर में। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें तो भी इन सियासी जमातों को भी फायदा है।
पाकिस्तान का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की आवाम के लिए जरूरी है। बाकी फैज हमीद चला रहे थे PTI को, पूरी आवाम का मतलब है फैज हमीद चला रहे थे PTI को, क्या बाकी फैज हमीद चलाते रहे? सर यूनी की तरफ से नौकर था कि PTI को जो चलाने वाले हैं वो फैज हमीद थे, क्या वाकई फैज हमीद? तो पहले कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर जहीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है, बल्कि दौड़ी जा रही है। वहाँ से वहाँ कानूनी लीगल एस्पेक्ट बताइएगा। आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और अच्छा ठीक होगा। अच्छा, लीगल एस्पेक्ट भी बताइए। फैसल वांडा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है जनरल फैज हमीद हों या फिर अभी सुप्रीडेंट रियाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय दें? उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो भी जज हैं ये क्या आजाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अलग तहरीक करूंगा, ग्रैंड अलायंस में हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए, अपोजिशन पार्टीज को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ उस धरने का। मौलाना फजलुर रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की जरूरत है। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज नईम साहब की जरूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं है लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद जरूरत है और बाकी पार्टीज की पीटीआई जरूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलायंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज है। आपको जलसे में आने के लिए बनी है और अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये तमाम जमातें मिलकर जो है वो कर रही है। इत्तेहाद तो जरूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आगे चले? थैंक यू। पीटीआई ने दावत दी है आपको जलसे में आने के लिए? एक सवाल हाँ जी, कराची में एक वाकया पेश आया जिसमें एक सरमायादार है उसकी बेटी ने कुचल दिया। इस हवाले से भी कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे? आम शहरी को तो इंसाफ नहीं मिल रहा। वो इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था जहाँ कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी थी और वो कांस्टेबल पे चढ़ा दिए थे, तो उसको जितना इंसाफ मिला कराची में भी उतना इंसाफ मिलना है। ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, आप बच के निकल जाते हैं इस तरह। पीटीआई के जलसे में जा रहे हैं? क्यों नहीं, इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? मेहरबानी, थैंक यू सर। जा रहे हैं। हाँ।